नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा के एक और बेहद खास ज़िले के बारे में। जैसा कि हमने कल आपको बताया था सिरसा के बारे में, हमने एक ज़िला है वो हमने सिरसा वाला कवर कर लिया है। आज हम सिरसा से लगता हुआ ज़िला करेंगे फतेहाबाद। कौन सा ज़िला हम कवर करेंगे बच्चों? फतेहाबाद। फतेहाबाद ज़िले की आज हम पूरी डिटेल एक ही वीडियो के अंदर पूरी साफ कर देंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और फतेहाबाद के बारे में हम आपको पूरी तरह से बताते हैं। अब जैसे कि आपको दिख रहा है फतेहाबाद है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो जैसे कि ये हमारी है, मैं एक बार फिर से डायरेक्शन बना देता हूँ आपके लिए। ये हो गई हमारी पूर्व, ये हो गई हमारी पश्चिम, ये हो गई हमारी उत्तर और ये हो गई हमारी दक्षिण। तो आपको दिख रहा होगा फतेहाबाद जो है वो इस डायरेक्शन में दिख रहा होगा आपको। ये जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है? ये हमारी है पश्चिमी उत्तर। कौन सी डायरेक्शन है ये? पश्चिमी उत्तर। तो हमारा जो फतेहाबाद जो ज़िला है वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो हमारी पश्चिमी उत्तर दिशा में, हमारी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में जो हमारा फतेहाबाद ज़िला है वो बसा हुआ है। ठीक है, तो करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो उससे पहले मैंने आपको ये बेसिक सी डिटेल मैंने आपको बताई थी। अब आगे चलते हैं हम वीडियो के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम वीडियो के अंदर। अगर किसी को भी, अगर आप हमारी नई वीडियो पर आए हैं, अभी पहली ही बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको पूरे कंटेंट के साथ, पूरी डिटेल के साथ आपको आज का फतेहाबाद जो ज़िला है वो कवर अप कर देंगे। कौन सा ज़िला कवर अप कर देंगे? फतेहाबाद जो ज़िला है वो कवर अप कर देंगे। फतेहाबाद ज़िले के बारे में हम बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था? इसका जो गठन हुआ था फतेहाबाद ज़िले का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था प्यारे बच्चों 15 जुलाई 1997 को। कब हुआ था? 1997 को प्यारे बच्चों जिले का गठन हुआ था। और यह कब बना था? यह कब बना था? 15 जुलाई 1997 को इसका गठन हुआ था। और यह किससे अलग होकर बना था? यह हिसार से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? यह हिसार से अलग होकर 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग होकर बना था। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय की हम बात करें तो वो कहाँ पर है? वो फतेहाबाद शहर में है। इसका मुख्यालय की बात करें तो वो कहाँ पर है? फतेहाबाद शहर में इसका मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं इसके कुल क्षेत्रफल की। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल जो है वो कितना है प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ इसका कुल क्षेत्रफल है वो कितना है। इसकी हम बात करें कुल क्षेत्रफल की तो इसका प्यारे बच्चों उत्तर आ जाएगा 2538 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2538 वर्ग किलोमीटर। कल हमने सिरसा के बारे में बताया था, सिरसा का कितना था? 4276 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 4276 वर्ग किलोमीटर। कितना था? सिरसा का 4276 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करें हम कुल क्षेत्रफल फतेहाबाद की 2538। कितना है? 2538। इसको याद कैसे करेंगे? 2538। कैसे याद करेंगे? 2538, 2538 कैसे? 2538। अब बात करें हम 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जो है कितनी थी इसकी जनसंख्या? इसकी जनसंख्या थी टोटल 9,42,011। कितनी थी? 9,42,011। इसको याद कैसे करेंगे? 942,011, 942,011। जैसे कि आपका फ़ोन नंबर है इसी तरह आप इसको याद कर लेना। 942,011 2011 की जनगणना के अनुसार फतेहाबाद की टोटल जनसंख्या थी। कितनी थी? 942,011, 942,011। यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो यहाँ पर बोली जाती है हरियाणवी बोली जाती है, और यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, और यहाँ पर पंजाबी जो है वो भी फतेहाबाद में बोली जाती है। सिरसा में भी सेम यही थी, हरियाणी हिंदी पंजाबी, और फतेहाबाद में भी हरियाणवी हिंदी पंजाबी। अब बात करें हम इसको फतेहाबाद को, हम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 1997 में इसका गठन हुआ था और ये हिसार राज्य से अलग होकर बना था। अब बात करें इसकी याद करने की ट्रिक, तो फतेह की बात कहाँ से हुई है? हिसार से हुई है। फतेह की बात कहाँ से हुई है? हिसार से हुई है। कब हुई थी ये? 97 में। कब हुई थी? 97 में। फतेह की बात हिसार से अलग हुआ था, मतलब कि फतेहाबाद जिला हिसार से अलग हुआ था 1997 में। तो हमें याद कैसे कर रहा है? फतेह की बात हिसार से हुई 97 में। फतेह की बात हिसार से हुई 97 में अलग हो गई। फतेह की बात हिसार में हुई और 97 में अलग हो गई। ये हमारी याद करने की
ट्रिक रहेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर है, ये उत्तर पश्चिम जिले में जो है, उत्तर पश्चिम साइड में जो है हमारा जो है फतेहाबाद जिला होगा। किस में होगा, उत्तर पश्चिम जिले में। अब बात करें हम पश्चिम में कौन सा जिला कौन सा राज्य है, अगर पश्चिम में बात करें तो यहाँ पर कल भी हमने आपको बताया था राजस्थान जो है पश्चिम में है। राजस्थान का कौन सा जो है, हनुमानगढ़ जो है ये पश्चिम में है। पूर्व में कौन है, फिर पूर्व में अगर आपको आता है तो पूर्व में जींद आता है। फतेहाबाद के पूर्व में कौन सा आता है, जींद आता है। अब बात करते हैं आगे इसके इतिहास के बारे में। फतेहाबाद के इतिहास के बारे में हम बात करेंगे तो महाभारत काल में यह कुरुक्षेत्र का जो है महाजनपद का हिस्सा था। किसका था, कुरुक्षेत्र में, किसका था, कुरुक्षेत्र में महाजनपद का हिस्सा था। किसका था, कुरुक्षेत्र में महाजनपदों का हिस्सा था, महाजनपद का हिस्सा था। महाभारत काल में यह कुरुक्षेत्र महाजनपद का हिस्सा था। यहाँ पर अग्रगण जनपद का प्रभाव था। यहाँ पर अगर पूछा जाए फतेहाबाद में जो जनपद था उसका नाम क्या रहेगा, तो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, अग्रगण आजा, गरगण आजा। तो मरमण तो याद रख लियो थम, गरगण, मरमण तो याद रख लियो, गरगण। मरमण कौन थी भाई, मरमण का बात भरा था, किसने भरा था मरमण का बात, सब ने भरा होगा। तो मैं मरमण तय अग्रगण याद रख लियो, क्या याद रख लियो, अग्रगण याद रख लियो, मरमण तय। आगा आ जाओ भाई। मध्यकाल में इसकी बात करें तो हम इसका नामकरण किसने करवाया था भाई, इसका नामकरण मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था, फतेह खान ने। किसने करवाया था इसका नामकरण, फतेह खान ने। ये पापा पूछांगे भाई यो फतेह खान कौन था, तो यो भाई सब ने बेरा होगा, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। किसका था, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। किसका था, फिरोज शाह तुगलक का जो पुत्र कौन था, फतेह खान था। कौन था फिरोज शाह तुगलक का पुत्र, फतेह खान था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक का पुत्र फतेह खान। ये फतेह खान की बात करा तो यो इसका पुत्र था, तो इससे के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने जो है फतेहाबाद का नाम रख दिया था। क्या रख दिया था, फतेहाबाद का नाम फतेह खान के नाम पर रख दिया था। अब बात करें भाई इसने क्या किया था, 1351 ईस्वी में जो यो तुगलक वंश था इस वंश में चल रहा था, और तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक ने उरे एक किला बनाया, और किला बना के और साथ में एक किला के साथ साथ यहाँ पर कुछ मस्जिदें भी बनवाई। क्या बनवाई, मस्जिदें भी बनवाई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ किला और मस्जिदें भी बनवाई थी। दिल्ली सल्तनत के समय अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो ये तुगलक वंश था बहुत ही महत्वपूर्ण था। हम सभी तुगलकों की मतलब कि सभी वंश की दिल्ली सल्तनत की भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब। अब बात करते हैं भाई आगे ब्रिटिश काल में अगर हम बात करें ब्रिटिश काल की, हमने पहले बात करी थी मध्यकाल की, अब हम बात करेंगे ब्रिटिश काल की। ब्रिटिश काल में पंजाब प्रशासन के अधीन कौन सा रहा है, फतेहाबाद रहा है, हिसार जिले का जो कि हिस्सा था। हिसार जिले का हिस्सा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, फतेहाबाद। क्या बताओगे, फतेहाबाद। अभी मैंने बताया था आपको हिसार जिले से अलग क्या होकर बना था, फतेहाबाद जो है हिसार जिले से अलग होकर बना था, और पंजाब प्रशासन के ही ये अधीन रहा था और हिसार जिले का भी हिस्सा था। ये ब्रिटिश काल की बात है। अब आगे बात करते हैं हम आज़ादी के बाद। सभी को पता होगा हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, आज़ादी से के बाद। अब बात करें 15 जुलाई 1997 को हिसार से होकर एक नया जिला बनाया गया था। 15 जुलाई 1997 को एक अलग जिला बना गया हिसार से होकर, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था फतेहाबाद। क्या था, फतेहाबाद जो है 15 जुलाई 1997 को हिसार से अलग होकर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, फतेहाबाद जिला। अब मैंने इसकी ट्रिक भी बता दी थी आपको, क्या जल्दी बताओ कमेंट करो जल्दी।
जल्दी बताओ भाई, इसकी ट्रिक बताओ। मैंने तरतीब भी बताई थी, थोड़ी देर पहले बताई थी। जल्दी बताओ फटाफट। फतेह की बात कहाँ से हुई? हिसार से। कब हुई? 97 में। कब हुई? 97 में। ये ट्रिक रहेगी। फतेह की बात हिसार से हुई और 97 में हुई। कब हुई? 97 में हुई। तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अगर फतेहाबाद का अगर पूछा जाता है तो। आगे अब हम बात करते हैं भाई इसकी भूमि के बारे में। क्या? इसकी भूमि के बारे में, इसकी भूगोल और इसकी जलवायु के बारे में। किसके बारे में? इसके भूगोल और जलवायु के बारे में हम बात करेंगे। तो भाई इसकी बात करा हम भूगोल के बारे में, ठीक है। इसकी भूमि पहले, सबसे पहले बात करा हम इसकी भूमि। इसकी भूमि कैसी है? इसकी भूमि जो है उपजाऊ दोमट है। इसकी मिट्टी जो है कैसी है? इसकी भूमि जो है उपजाऊ दोमट है। कैसी है? उपजाऊ दोमट प्लस प्लस रेतीली मिट्टी। प्लस रेतीली मिट्टी जो है इसकी भूमि है। उपजाऊ दोमट प्लस रेतीली भूमि कैसी है? उपजाऊ दोमट प्लस रेतीली। मतलब कि एक तो भाई दोमट मिट्टी हो गया और ऊपर तक रेत रेत माटी उड़ा कर वाली माटी हो गया, रेतीली माटी, ठीक है। अब आगे आते हैं भाई इसकी मुख्य नदी कौन सी है। फिर इसकी मुख्य नदी अगर पूछा जाए, मुख्य भूमि मैंने आपको बताया था उपजाऊ दोमट प्लस रेतीली मिट्टी। अब मुख्य हम इसकी नदी बताएं, मुख्य नदी बताएं तो कौन सी नदी रहेगी? इसकी घग्गर नदी रहेगी। घग्गर नदी रहेगी, जो कि घग्गर नदी कैसी नदी है? ये एक बरसाती नदी है। कैसी नदी है? एक बरसाती नदी है। घग्गर नदी कैसी नदी है? बरसाती नदी है। और घग्गर नदी एक मुख्य नदी है फतेहाबाद की। क्या है? फतेहाबाद की मुख्य नदी है। अब हम बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में। इसकी जलवायु कैसी है? इसकी जलवायु भी अर्धशुष्क है। कैसी है? अर्धशुष्क है। सिरसा की कैसी थी? अर्धशुष्क थी। कैसी थी? अर्धशुष्क थी। इसकी भी जलवायु अर्धशुष्क है। तो इसमें गर्मियों में टेम्परेचर कितना रहता है? इसमें गर्मियों में जो इसका टेम्परेचर रहता है गर्मियों में वो रहता है 47 डिग्री सेल्सियस। कितना रहता है? 47 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सर्दियों में ये 2 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कितना जाता है? 2 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। किसमें? सर्दियों में। अब बात करें हम इसकी औसतन वर्षा के बारे में, तो औसतन वर्षा इसमें कितनी होती है? 400 से 500 मिलीमीटर। कितनी होती है? 400 से 500 मिलीमीटर जो है वर्षा का जो है औसतन तापमान रहता है 400 से 500 मिलीमीटर। 400 से 500 मिलीमीटर। अब बताया मैंने आपको घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी जो है इसकी मुख्य नदी है और इसी से यहाँ पर कृषि के लिए सिंचाई की जाती है। कृषि के लिए सिंचाई जो की जाती है वो भी घग्गर नदी के ही पानी से की जाती है। अब बात करें हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम बात करते हैं तो इसमें उप डिवीज़न है। कौन कौन से? फतेहाबाद के जो उप डिवीज़न कौन कौन से होंगे? उप डिवीज़न की अगर हम बात करते हैं तो उप डिवीज़न इसका आ जाता है फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। कौन सा? टोहाना। इसमें उप डिवीज़न की बात करेंगे तो फतेहाबाद, रतिया और टोहाना इसके उप डिवीज़न रहेंगे। और तहसील पूछी जाए मतलब कि तहसील रह जाएंगी। तहसील कौन कौन सी रहेंगी? फतेहाबाद, रतिया, टोहाना। फतेहाबाद, रतिया, टोहाना रहेंगी इसकी जो हैं तहसील रहेंगी। और आपसे अगर ब्लॉक की बात की जाए तो ब्लॉक कौन कौन से रहेंगे? ब्लॉक भी इसके फतेहाबाद, रतिया, टोहाना और भुन्ना और भुन्नी। क्या? भुना भुन्नी और टोहाना और रतिया और फतेहाबाद। टोहाना और रतिया और फतेहाबाद ये इसके क्या रहेंगे? ये इसके ब्लॉक रहेंगे। ब्लॉक कौन कौन से रहेंगे? फतेहाबाद, रतिया, भुना, भुन्नी, टोहाना। भुना, भुन्नी, टोहाना। नगर परिषद की बात करें तो नगर परिषद इसका जो है रतिया, टोहाना और फतेहाबाद। और कौन सा भाई? फतेहाबाद। ये इसके क्या रहेंगे? ये नगर परिषद रहेंगे। अब याद करने के आपको ट्रिक बता दूं इसको, तो आपको कैसे याद करना है? याद रखने की ट्रिक रहेगी इसकी फरटो बुबू। क्या? फरटो फरटो बुबू। क्या? फरटो बुबू। फरटो बुबू। फै से फतेहाबाद, रै से रतिया, टो से टोहाना, बू से बुन्ना और बू से बुन्नी। क्या भाई? बू से बुन्नी। फरटो भुब्बू, फरटो भुब्बू, फरटो भुब्बू। क्यों कर याद करना था हमने? फरटो भुब्बू, फरटो भुब्बू। ठीक है, तो यह इसकी याद करने की ट्रिक रहेगी भाई। ये बात करा भाई हम इसकी
अर्थव्यवस्था और इसकी कृषि के बारे में। इसकी अर्थव्यवस्था और कृषि के बारे में बात करें तो इसका मुख्य व्यवसाय क्या होया करता भाई? मुख्य व्यवसाय यहाँ का क्या होता है? यहाँ की कृषि होती है और पशुपालन। पशुपालन जो कर अपना गाय भैंसा पाला करा न्यू जो है उरा यो पशुपालन होता है। क्यों है? पशुपालन हुआ है और भाई उरा कृषि करी जाओ है, कृषि करी जाओ है और पशुपालन जाओ है। फसल कौन कौन सी रहा है भाई? फसल उसकी भाई सबसे पहले हम खरीफ की बात करा, सबसे पहले हम खरीफ की बात करते हैं। खरीफ की फसल कौन कौन सी रवा है? इसकी कपास, कपास रहती है, आपका बाजरा रहता है, मूंग रहता है, ज्वार रहती है। ये इसकी मुख्य खरीफ की फसलें रहती हैं। मुख्य फसलें जो खरीफ की मुख्य फसलें रहती हैं वो कौन कौन सी रहती हैं? खरीफ की कपास, बाजरा, मूंग, ज्वार। और रबी की अगर पूछा जाता है तो रबी की अगर फसल पूछा जाएगा आपसे तो रबी की फसल आप क्या बताओगे? रबी की फसल रहेंगी गेहूं, सरसों, चना। गेहूं, सरसों, चना ये रबी की फसल है। रबी की फसल कौन कौन सी है भाई? गेहूं हो गया आपका, सरसों होगी भाई आपकी, और आपका चना हो गया भाई, चना हो गया भाई। ये क्या रहेंगी? ये आपकी रबी की फसल रहेंगी। कौन सी फसल रहेंगी? रबी की फसल रहेंगी। सिंचाई की बात करें हम, सिंचाई यहाँ पर जो है एक भाखड़ा नहर भी लगती है। कौन सी नहर लगती है? भाखड़ा नहर लगती है। और साथ ही जो है ट्यूबवेल के पानी से भी यहाँ पर सिंचाई की जाती है। किस किस के सिंचाई की जाती है? एक तो ट्यूबवेल के पानी से, किससे? ट्यूबवेल के पानी से। और साथ ही भाखड़ा जो है, भाखड़ा जो है नहर यहाँ पर ही लगती है। तो भाखड़ा नहर के जो पानी से भी यहाँ पर कृषि के लिए सिंचाई की जाती है। किसके लिए सिंचाई की जाती है? किसके लिए सिंचाई की जाती है? ट्यूबवेल के पानी और भाखड़ा नहर की जो है सिंचाई की जाती है। तो प्यारे बच्चों आगे आता है इसके उद्योग के बारे में हम बात करते हैं। फतेहाबाद में जो उद्योग के बारे में हम अगर बात करेंगे तो उद्योग में हम बात करेंगे कपास जिनिंग, तेल मिल, डेयरी, पोल्ट्री, कृषि और यंत्र निर्माण। यंत्र जैसे कि कोई भी यंत्र है, कृषि यंत्र है, किसी भी तरह का यंत्र है वो भी फतेहाबाद में प्रसिद्ध है। साथ ही तेल मिल, डेयरी, पोल्ट्री फार्म यही आपको फतेहाबाद में देखने को मिलेंगे। और फतेहाबाद जो है कपास के लिए उत्पादक जिला कहलाता है। कौन सा कहलाता है? फतेहाबाद कपास उत्पादक जिला कहलाता है। अब बात करें हम अगले के बारे में, शिक्षा और संस्कृति के बारे में। शिक्षा का आपको सभी को पता होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है। कौन सा है भाई? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। कौन सा है? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। कौन सा है? गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जो है वो कौन सा है? फतेहाबाद में है। साथ ही इसमें महिला कॉलेज भी है। कौन सा है? महिला कॉलेज भी है। साथ ही इसमें आईटीआई भी है, पॉलिटेक्निक भी है। क्या है? आईटीआई भी है, पॉलिटेक्निक भी है। तो फतेहाबाद में इनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वैसे आपको जो मेन क्वेश्चन आ सकता है फतेहाबाद की जो है, फतेहाबाद की जो है मेन जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपको बताएंगे हम। मेन जो क्वेश्चन आ सकता है फतेहाबाद की साक्षरता दर आपसे पूछा जा सकता है। फतेहाबाद की साक्षरता दर आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करें हम फतेहाबाद की साक्षरता दर के बारे में तो फतेहाबाद की साक्षरता दर कितनी आ जाएगी? फतेहाबाद की साक्षरता दर आ जाएगी 69%। कितनी आ जाएगी भाई? 69% जो है साक्षरता दर है। जो साक्षरता दर है फतेहाबाद की 69% है। और इसकी संस्कृतियों के बारे में बात करें तो त्यौहार जो हमारे नॉर्मल जो त्यौहार रहते हैं, होली, दिवाली, बैसाखी, तीज, लोहड़ी, लोहड़ी और भाई लोक नृत्य, इसमें कौन कौन से आ जाऊँ भाई? लोक नृत्य जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है भाई क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन ये बन सकता है घूमर। ठीक है, लोक नृत्य टोटल आपको बता देते हैं हम फतेहाबाद के लोक नृत्य। फतेहाबाद के लोक नृत्य रहेंगे कौन कौन से? एक तो रहेगा भाई अपना प्यारे बच्चों घूमर। कौन सा रहेगा? घूमर। दूसरा कौन सा रहेगा? फग। कौन सा रहेगा? फग। तीसरा कौन सा रहेगा? लूर। कौन सा रहेगा? लूर नृत्य। ये जो 3 नृत्य हैं वो लोक नृत्य हैं। कौन से नृत्य हैं? लोक नृत्य हैं। किसके? फतेहाबाद के। किसके? फतेहाबाद के। आगे हम बात करते हैं, आगे चलते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या है? सबसे पहला जो देखने को मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? फिरोज शाह तुगलक का किला। क्या देखने को मिलेगा? फिरोज शाह तुगलक का किला देखने को हमें मिलेगा। फिरोज शाह तुगलक का हमें किला देखने को मिलेगा। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा? दूसरा हमें देखने को मिलेगा अग्रसेन पार्क। क्या हमें देखने को मिलेगा? फतेहाबाद में ही क्या देखने को मिलेगा? अग्रसेन पार्क। क्या देखने को मिलेगा?
फतेहाबाद में ही अग्रसेन पार्क। तीसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, बाबा रामथल धाम। क्या देखने को मिलेगा, बाबा रामथल धाम भी हमें यहीं से देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बाबा रामथल धाम। क्या देखने को मिलेगा, बाबा रामथल धाम भी हमें यहीं से देखने को मिलेगा। और चौथा हमने जो बताया था इसमें घग्गर जो नदी है, घग्गर जो नदी का जो तट देखा जाता है, घग्गर नदी जो देखी जाती है वो भी आपकी यहीं फतेहाबाद से देखी जाती है। कहाँ से देखी जाती है, फतेहाबाद में देखी जाती है। आगे हम बात करते हैं इसके प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। फतेहाबाद के अगर प्रमुख जो हैं, महत्वपूर्ण जो व्यक्ति थे वो कौन कौन से थे, तो जो स्वतंत्रता सेनानी के टाइम पर स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी यहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे, डॉक्टर मंगत राय। कौन थे, डॉक्टर मंगत राय। कहाँ के थे ये, डॉक्टर मंगत राय ये फतेहाबाद से जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। क्या रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मंगत राय जो है स्वतंत्रता सेनानी फतेहाबाद से रहे हैं। अब आगे आते हैं भाई, इसके जो है शिक्षा और समाज सेवा में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है, किसमें, शिक्षा और समाज सेवा में। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा और समाज सेवा के लिए फतेहाबाद से सबसे ज़्यादा महत्व किसने दिया है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा, तो आप क्या बोलोगे प्यारे बच्चों, शिक्षा और समाज सेवा में योगदान जो सबसे ज़्यादा रहा है वो किसका रहा है, डॉक्टर रामकिशन याद गहलावत का। किसका, डॉक्टर रामकिशन गहलावत का शिक्षा और समाज सेवा में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। क्या रहा है, बहुत ज़्यादा योगदान शिक्षा और समाज में किसका रहा है, डॉक्टर रामकिशन गहलावत का। और स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, डॉक्टर मंगत राय। कौन थे, डॉक्टर मंगत राय। याद हो जाएंगे। चलिए आगे, अगर उससे पहले किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, एक लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल में सब्सक्राइब कर दो, और अपने मित्र, अपने सहेलियाँ के गलियाँ या वीडियो भी शेयर कर दो, ताकि थारा भी भला हो जा, हमारा भी भला हो जा, ताकि मैं थार खातर एक तो एक बढ़िया कमेंट ले आऊँ और मेरा भी हौसला बनया रहे थारी गलियाँ पढ़ाने खातर। तो भाई आगे जावा भाई, इसकी करंट अफेयर का खातर हम इसकी थोड़ी करंट अफेयर और जान लेवा भाई, इसकी करंट अफेयर थोड़ी ही और जान लेवा। हाँ, क्योंकि अपन इसकी करंट अफेयर नहीं पढ़ी है, तो करंट अफेयर हम पढ़ांगा। तो फतेहाबाद जिला की सबसे जो कपास मंडी में इसकी रिकॉर्ड खरीद रही है, कपास मंडी में जो है कपास जो है मंडी में रिकॉर्ड खरीद रही है अभी कुछ ही में पिछले टाइम, तो वो कौन सी मंडी थी भाई, वो थी टोहाना और रतिया की जो मंडी में सबसे ज़्यादा कपास जो है खरीदी गई थी। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ खरीदी गई थी, टोहाना और रतिया मंडी में। और साथ ही यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो कि माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। कौन सा चल रहा है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब ये बात करें भाई, ये माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये क्या होता है। माइक्रो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट होता है भाई, ये पानी की बचत के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए गया है, पानी की बचत के लिए जो है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, पानी की बचत के लिए। अगर पूछा जाए आपसे पानी की बचत के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, किसने, फतेहाबाद ने कौन सा जो है प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो इसका प्यारे बच्चों उत्तर आ जाएगा माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। आगे हम बात करें नवीन जो अनाज मंडी का निर्माण जो है, नई जो अनाज मंडी का निर्माण जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है भूना में नई अनाज मंडी का जो निर्माण करवाया गया है। कहाँ पर, भूना में नई अनाज मंडी का जो है निर्माण करवाया गया है। कहाँ पर, भूना में। कहाँ, भूना में नई अनाज मंडी का विवरण किया गया है। साथ ही सोलर जो पंप स्कीम है वो भी निकाली गई ही। कहाँ से, वो भी फतेहाबाद से निकाली थी। सबसे पहले किसानों को जो है निःशुल्क जो है सब्सिडी पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं, सोलर जो पंप दिए जा रहे हैं। जो सोलर पंप जो है निःशुल्क गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है फ्री में प्रोवाइड कर रही है। सोलर से आप पानी दे सकते हैं, सोलर से आप पानी दे सकते हैं। आपके जो है तेल की बचत हो जाएगी, आपके इंजन जो हैं वो घरों में खड़े हो जाएंगे, और आप सोलर से बटन दबाओ और भाई अपना पानी चलाओ। और भाई सान न जाके ठीक है, दिन छपने तक पहले में, सूरज ढलने तक पहले में अपनी आने बंद करके बेच सकता है,
घर ना आ जाओ उनका कि मैं कौन बिगड़ता भाई। ये आ जाओ भाई अगला घग्गर नदी संरक्षण। यो भाई पर्यावरण मंत्रालय को एक नया अभियान चलाया है। किसने? पर्यावरण मंत्रालय ने नया अभियान चलाया है घग्गर नदी का संरक्षण का। किसका? घग्गर नदी का संरक्षण का। अब भाई इसका थोड़ा क्विक रिवीजन करते हैं। हाँ, ये फतेहाबाद की सारी डिटेल थी जो जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसी से रिलेटेड मैंने आपका कंटेंट बनाया है, ना कि मैं कुछ बाहर से बनाऊंगा। सिर्फ इसी से आएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चाहे एग्जाम के अंदर देख लेना, अगर इससे बाहर कुछ भी आ जाता है तो आप मुझे आके बता देना। वैसे तो आएगा ही नहीं और मैं ऐसी नौबत आपके लिए आने भी नहीं दूंगा। ठीक है, अब बात करें हम फतेहाबाद के क्विक रिवीजन के बारे में। तो भाई इसका गठन कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था। इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था भाई? 15 जुलाई 1997 को जो है फतेहाबाद जिले का गठन हुआ था। और यहाँ पर मुख्य नदी कौन सी है भाई? सभी को पता है, बार बार बता रहा हूँ मैं, घग्गर नदी इसकी मुख्य नदी है। साथ ही इसमें प्रमुख फसल कौन सी है भाई? प्रमुख फसल इसकी जो है कौन सी रहेगी? कपास रहेगी। और इसका जो है ब्लॉक जो कौन कौन से रहेंगे, मैंने आपको क्या बताया था मैंने? इसके ब्लॉक जो हैं, कितने ब्लॉक हैं अगर पूछा जाए तो 5 ब्लॉक हैं। कौन से ब्लॉक हैं? फरटो भुब्बू। कौन से हैं? फरटो भुब्बू। 5 ब्लॉक हैं। फ से फतेहाबाद, र से रतिया, र से रतिया, टो से टोआना, भू से बुन्ना और भू से बुन्नी। और इसका नामकरण किसने करवाया था? नामकरण जो इसका फतेह खान फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान के नाम पर इसका जो है नामकरण कराया था। और मंडी अगर पूछा जाए तो भाई टोआना, रतिया और भुन्ना। कौन सा है भाई? टोआना, रतिया, भुन्ना। इसकी जो है मंडियाँ रहेंगी। जो मैंने अभी आपको बताया था नई अनाज मंडी जो विकसित हुई है वो कहाँ पर हुई है? वो भुन्ना में अभी नई अनाज मंडी विकसित हुई है। तो बच्चों आज हमने फतेहाबाद जिले की पूरी कहानी इतिहास से लेकर आज के करंट अफेयर्स तक देख ली है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताओ। और भाई हर एक लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको डिटेल से बता दिया जा रहा है, और अगर कोई रिवीजन कर रहा है तो वो इस वीडियो से रिवीजन कर सकता है। स्पीड बढ़ा के भी रिवीजन कर सकता है और नॉर्मल भी रिवीजन कर सकता है। तो एचएससी या किसी भी हरियाणा जीके का कोई भी पेपर होगा तो फतेहाबाद के ज़िले से बाहर इस जो भी इस वीडियो में पढ़ा है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो भाई ये था आपका आज का लेक्चर। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जय हरियाणा।